ऑक्टोपस के बारे में जब देखा था, तो ये डम्बो ऑक्टोपस है जिसके पंख जैसे हैं, जो तैर सकता है। और ये है, ये जो गहरे पानी में नहीं, जो छिछले पानी में रहता है ज्यादा, जहाँ पे लाइट वाइट होती है उस जगह पे ये रहता है, ये नॉर्मल ऑक्टोपस है। और हमने देखा था कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर यानी कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच में 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे इसमें ज्यादा पाया जाता है, यानी गर्म पानी में। ठंडे पानी में कम होते हैं, पर ठंडे पानी की भी हमने एक आध प्रजाति देखी थी जो कि ठंडे पानी में साउथ पोल के पास भी रहती है। और फिर हमने देखा था इसके ऊपर बड़ी अंधविश्वास है इस प्राणी के ऊपर, इसको बड़ा दानव की तरह बताया गया। एक काराकन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मैंने आपको बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, फिर से दोहरा देते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को स्वीडन कंट्री, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। पर इसके साथ कुछ लोग फिनलैंड, आइसलैंड और ये जो ये वाला आइलैंड है फोरे आइलैंड है, इनको भी स्कैंडिनेविया में माना जाता है। तो ये हमने देखा था स्कैंडिनेविया। तो हमने देखा फिर ये कई जितनी भी पिक्चरें बनी हैं, कहानियां बनी हैं, इसमें इसको बुरा रोल यानी विलेन वाला रोल ऑक्टोपस को दिया गया, जैसे हमने ये लिटिल मार्मेड में देखा था, स्पाइडरमैन में देखा था। फिर हमने देखा था कि कैसे पॉलिनीसिया में पुराने जमाने के जो ये पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनको पॉलिनीशियन आइलैंड्स बोलते हैं, है ना। तो मैंने दो चीज आपको बताई थी, एक स्कैंडिनेवियन आइलैंड देश और दूसरी पॉलिनीसिया। तो पॉलिनीसिया ये है जो पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको पॉलिनीशियन आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे भी लोगों को जो इसको जो है इसको माना जाता है कि ये ऑक्टोपस जो है इन सारे आइलैंड्स को ये पकड़ के बैठा है, सारे आइलैंड्स को ये पकड़ के बैठा है। ये इसकी पूजा भी करते थे, इसकी फोटोज मिली हैं गुफाओं में। कुछ और कहानियां भी हैं न्यूजीलैंड के लोगों की, मुआरी लोग मैंने आपको बताए थे जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। और ये लोग कैसे एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं, जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं तो ये लोग नाक मिला के एक दूसरे को हेलो करते हैं। और फिर हमने देखा था कि ये इसके अंदर एक ऐसा प्राणी है जिसकी इस चोंच को छोड़ के, जो तोते की तरह होती है, इसको छोड़ के कहीं भी कोई हड्डी नहीं है इसके अंदर। और ये जहां से इसकी चोंच निकल जाएगी उसमें से पूरा भी निकल सकता है। तो इतना सॉफ्ट और इतना अजाइल जानवर है कि कहीं से भी निकल सकता है। और इसके ये हमने सक्शन कप्स भी देखा था, हर हाथ में करीब 240 सक्शन कप होते हैं, किसी भी जगह से निकल सकता है। और बहुत स्मार्ट देखा था कि कैसे वो छोटे से छेद में से समुद्र में भाग गया। और ये कैसे चलता है वो भी हमने देखा था कि साइफन करता है, पानी अपने अंदर भरता है और एक पाइप से जोर से पीछे फेंकता है जिससे कि आगे चल पाता है। उसके साथ साथ ये पैरों के बल भी चल पाता है ना, जबकि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है। पर ये इसके मसल्स ऐसे हैं कि मसल जैसे हमारे मसल मांसपेशियां सीधी होंगी या आड़ी होंगी, इसकी आड़ी भी है, तिरछी भी है और गोल भी है। इसलिए ये कभी भी अपने हाथ को टाइट भी कर सकता है, सॉफ्ट भी कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है। और हमने देखा था कैसे सांस लेता है। ये इसके गलफड़े होते हैं, उसके अंदर से पानी भरता है और जब बाहर पानी फेंकता है तो उसके अंदर से ही ये सांस ले लेता है। और इसका ब्लड, इसका खून जो है नीला होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन नहीं कॉपर होता है। हमारे अंदर लाल रंग का खून है क्योंकि हमारे अंदर आयरन है, इसके अंदर कॉपर है, इसलिए इसका नाम, इसके अंदर आयरन नहीं है, कॉपर है इसका, इसलिए इसका खून नीला होता है। और इसके अंदर 3 दिल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक मेन दिल जो सारी बॉडी में खून पंप करता है, और 2 खून में सिर्फ ब्लड को पंप करने के लिए इसके गलफड़ों में, ताकि वहां से ऑक्सीजन को ले सके। फिर हमने देखा था कि कहाँ ये ऊपर वाले ये कोरल रीफ में रहता है, समुद्र के तलैटी में भी रहता है, बहुत ज्यादा गहरे वाले में नहीं, जो समुद्र किनारे वाला समुद्र का तल है वहां पे रहता है। और फिर मैंने आपको बताया था समुद्र के तल को कैसे बांटा गया है। तो ये होता है जहाँ पे ज्वार भाटा आता और चढ़ता और उतरता है, उसके बाद इसको बोलते हैं इंटरटाइडल नोड या जोन, यानी 2 भाटों के बीच का हिस्सा। ज्वार भाटा, ज्वार और फिर नीचे जाना, ऊपर और नीचे आने वाले, जितना पानी ऊपर चढ़ता है और जितना नीचे जाता है उस एरिया को कहते हैं हम इंटरटाइडल जोन। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, फिर अबैसल जोन आ जाता है जो 4 किलोमीटर तक, और उसके बाद हाइडल जोन जो बहुत नीचे 6 से आगे 11 किलोमीटर तक आ जाता है। तो हमने देखा था ये 4 से 6 किलोमीटर के एरिया में भी हमने ये देखा था मिलते हैं। और ये किस तरह से, ये देखिए ये वाला जो है बिल्कुल फ्रीजिंग पानी में, साउथ पोल का जो बिल्कुल बर्फ वाला पानी है वहां पे भी ये रहता है। और हमने देखा था सबसे बड़ा ऑक्टोपस जो होता है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस होता है, जो एक शार्क वार्क को भी, छोटी शार्क को मार लेता है, बड़ी शार्क को नहीं, छोटी शार्क को मार लेता है। और
बड़ा इसके ये इसकी हमने देखा था कि इसकी माँ जो होती है, जो मादा होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देती है। यानी अपने बच्चों को अंडे देने के बाद भी वहीं रहती है, खाना पीना छोड़ देती है, और जब तक अंडे बच्चे इसके निकल नहीं जाते तब तक ही वहीं रहती है, और जब बच्चे इसके निकल जाते हैं तब ये मर जाती है। और इसको ये जो है अपने आप को भी कई बार खाना शुरू कर देती है जब बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार अपने हाथ को ही खा जाती है, पर वो कुल मिला के है कि अपने आप को ये मार देती है, जिंदा नहीं रहती। और ये जो सबसे छोटा वाला हमने देखा था, ये वुल्फी है सबसे छोटा ऑक्टोपस, जो कि 1 इंच का है ना, 1 उंगली आदमी की उंगली पे भी है, दिखेगा भी नहीं। सबसे जहरीला भी हमने देखा था कि संसार में जितने जहरीले प्राणी हैं उसमें से अगर टॉप 10 देखेंगे तो उनमें से एक ब्लू रिंग ऑक्टोपस है, जो कि बहुत जहरीला होता है। छोटा ही होता है पर बहुत जहर होता है। अगर इसने आपको काट लिया तो साइनाइड से 10 गुना ज्यादा जहर है, इतना पॉइजनस है। फिर हमने देखा था ये ब्लैंकेट वाला कंबल की तरह तैरता फिरता है, बहुत खूबसूरत है। और फिर हमने देखा था कि ये एक शंख वाला छोटा सा, जो अपने अंदर शंख अपने आप बनाता है, उसके अंदर ये अपनी थैली में लेके घूमता रहता है, कभी भी बाहर आ जाता है। पर जैसे कछुआ अपने कवर से नहीं निकल पाता, ये निकल पाता है। फिर हमने देखा था कि कैसे जमीन पे भी चलता है, ये भी हमने देखा था। फिर ये लाइट में हमने देखा था कि ये कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस है। इसको अगर रात में आप इसके ऊपर टॉर्च मारेंगे तो ये चमकता है ब्लू, उसके अंदर एकदम जैसे रेडियम होता है ऐसे चमकता है। फिर हमने लास्ट में देखा था कि ये मिमिक ऑक्टोपस, जो कि नकल उतारता है दूसरे जानवरों की, दूसरी मछलियों की, अपने आप को बचाने के लिए है। आज हम देखेंगे यहाँ से आगे कि ऑक्टोपस के और भी बहुत सारी कुछ खासियतें हैं। सबसे पहली बात है, काश हमारे पास भी ऐसा ही होता। ऑक्टोपस के 9 दिमाग होते हैं, 9 यानी एक तो मेन दिमाग उसके सर में है छोटा सा, और बाकी सारा दिमाग जो है उसके हाथों में तक गया हुआ होता है। यानी इसका एक हाथ कुछ और कर सकता है, दूसरा हाथ कुछ और सकता है, 8 हाथ कुछ और कर सकते हैं, और ये आंख से जो देख रहा है वो अलग है। यानी 9 चीजों को, 9 काम एक साथ कर सकता है। अगर हमारे पास हो तो एक हाथ से हम मैथ्स का होमवर्क कर लें, एक हाथ से इंग्लिश का होमवर्क कर लें, एक से कैरम बोर्ड खेल लें, एक से कुछ वीडियो गेम खेल लें, है ना, और एक से खा भी लें, कुछ भी कर सकते हैं। पर और हमने इसके 3 दिल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, 3 दिल होते हैं, और इसका नीला ब्लड होता है। हमारा एक ही ब्रेन है, एक ही दिल है, और हमारा ब्लड रेड है। तो कितना बुद्धिमान जानवर इसको बनाया है। यानी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो उसने कहा कि कई करोड़ों साल पहले हम इसी में से कुछ निकले हैं। वो बताया नेट में, मेरे को इतना वो बात समझ में नहीं आई, पर ये है कि ऑक्टोपस जो है इसके 9 ब्रेन होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और ये इतना समझदार है कि इसके बारे में आपको मैं आज बताता हूं। तो इसको अगर आपने एक काम करके दिखा दिया ना, तो ये उसको याद कर लेता है ना। आपको जैसे टेबल्स याद करने में मुश्किल होती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, इसको याद करने, ये अगर इसको आपने इसको एक काम दिया गया है, पहली बार जब इसने किया था 12 मिनट लगाए, अगली बार जब इसने वही काम किया तो सिर्फ 90 सेकंड में उसको पूरा कर दिया। तो इसने, इसका मतलब इसकी मेमोरी रहती है। अब देखिए ये कितना स्मार्ट है, इसको बोतल के अंदर बंद कर दिया, ये बोतल का ढक्कन खोल के निकल जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा टाइट नहीं किया है ढक्कन को, हल्का ढक्कन लगाया है, पर इसकी खासियत देखिए आप। सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि इसने ढक्कन को उल्टा नहीं घुमाया, इसको पता है किस तरह से बंद किया गया है, मुझे किस तरफ घुमाना है, ये इसको पता है। ये देखिए ये निकल आया। अगली बार जब इसको दोगे तो और भी जल्दी निकलेगा, ये याद रखता है ना, और कैसे काम करना होता है इसको सब याद रहता है। और अगली बात हम देखते हैं कि इसके अंदर एक खासियत है कि इसकी एक बुद्धिमानी की बात और मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा इन्वर्टिब्रेट है जो कि ये टूल्स यूज करता है, यानी औजारों का प्रयोग करता है। ये एक इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऑक्टोपस, कटलफिश, स्क्विड, ये सब इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं क्योंकि इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। और ये ऐसा इन्वर्टिब्रेट है, पहला इन्वर्टिब्रेट है जो कि टूल्स यूज करते हुए, नहीं औजारों का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए पाया गया। यानी देखिए ये कैसे
Octopi are generally considered the most intelligent invertebrates on the planet, but coconut octopi are top among their 8 tentacled relatives. While many creatures use objects for shelter, only a few use tools to achieve a certain objective. And these creatures are the only invertebrates known to do so. They gather and carry their shelters and keep them for future use. This is considered very sophisticated. इसने ना केवल इसका अपने आप को रक्षा करने के लिए इस शंख का या नारियल का कवर मिल जाए इसको, या कोई बड़ा सीपी मिल जाए, उसको प्रयोग करेगा अपनी रक्षा के लिए, अपना घर बना लेगा। और उसको जब जाना होगा तो उसको ऐसा नहीं कि फेंक के चला जाएगा, उसको अगर जरूरत है तो उसको लेके जाएगा, दूसरी जगह लेके चला जाएगा, वहां जाके उसके अंदर बैठ जाएगा। तो बड़ा समझदार है, इस तरीके से ये इसको प्रयोग करता है। देखिए कैसे। Behavior. In fact, coconut octopuses are so refined, they don't just crawl, swim, and jet propel themselves like other cephalopods. No, these tentacled creatures. देखिए मैंने बताया था ना, ये चल भी सकता है, ये तैरता भी है और जेट की तरह अपने आप को धक्का मार के भी चलता है। पर सबसे कमाल की बात है, बिना हड्डी के होने के बावजूद इसके मसल्स कुदरत ने इसको ऐसे बनाए हैं कि उनको टाइट या सॉफ्ट करके चल भी सकता है। यहाँ पे देखिए चल रहा है। Walk on 2 legs, almost like a human does. But unlike humans, octopi don't have a rigid skeleton or opposing muscles to allow for walking. For they've got a much more terrifying use for these legs. Hidden in ambush, she has only to wait for the right moment. तो इस तरह से इसका प्रयोग करता है, नारियल का, बड़ी सीपियों का, उसके अंदर चुप के बैठेगा, उसको लेके जाएगा, कहीं जगह जाके बैठ जाएगा और फिर शिकार का इंतजार करेगा। तो ये इस तरह से औजारों का प्रयोग करता है। और एक बड़ी मजेदार बात मैं इसके बारे में देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ना मछलियां दूसरे पॉन्ड की, जैसे ये बनाए हुए ना एक्वेरियम, अलग अलग, एक में ऑक्टोपस को रखा हुआ था, एक में दूसरे मछलियों को रखा हुआ था। तो वो देख रहे थे रोज मछलियां कम हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा मछली कहाँ जा रही है, टैंक ऊपर से बंद है, मछली गायब हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। एक दिन कैमरा लगा के देखा कि क्या होता है यहाँ पे। तो इन्होंने देखा ये ऑक्टोपस भाई साहब रात में जब सब चले जाते थे, ये निकलते थे, ढक्कन खोलते थे अपने घर का, अपने वाले एक्वेरियम का, बाहर निकलते थे, दूसरे एक्वेरियम का ढक्कन खोलते थे, उसके अंदर जाके मछली को खा पी लेते थे। खाने के बाद वो ढक्कन वापस लगा देते थे, जैसे कि मैं आया भी नहीं, वापस आके अपने घर में बैठ जाते थे, अपना ढक्कन फिर बंद कर लेते थे। इतना समझदार है, कोई निशान नहीं छोड़ता था कि हमने ये मैं चोर हूं। और सब परेशान की मछलियां जा कर रही हैं। तो बड़ा स्मार्ट है, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है एक तरीके का। और एक बार ऐसा बताया गया कि ये भाग गया। कैसे भागा, इसको एक्वेरियम में बंद कर रखा था म्यूजियम के अंदर, ये वहां से निकला, जो ऊपर पानी का बहने वाला, यहाँ पे ऊपर छेद दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ये छेद, यहाँ पे पानी, यहाँ से जब पानी ज्यादा हो जाता है इस टैंक में तो यहाँ से बाहर आ जाता था। तो ये भाई साहब यहाँ से निकले, जमीन पे चल के 2-3 मीटर तक चले, फिर इसने यहाँ का ढक्कन खोला नाली का, और नाली के ढक्कन में से होते हुए समुद्र में भाग गया। तो ये कमाल का जानवर है, इसकी बुद्धिमानी की बहुत सारी बातें हैं। और एक इसमें ये भी पता है, एक बार तो ये पता है गया, ये देखिए आप, ये कैसे शिकार करता है। जैसे हम अपने दोस्तों को करते हैं ना, इधर से जाते हैं पर इधर वाले कंधे पे हाथ लगाते हैं तो हमारा दोस्त यूं देखता है ना, वो सोचता इधर है पर होता इधर है। ऐसे ही चाल ये करता है। ये क्या करता है, शिकार को पीछे से जाके ऐसे उसके पीठ पे हाथ लगाता है, तो वो सोचता है पीछे कोई दुश्मन है, वो आगे भागता है और आगे इसका मुंह खुला ही होता है, सीधा मुंह के अंदर। एक वीडियो देखिए कैसे उसको बेवकूफ बना रहा है एक जी।
इसने सिर्फ पीठ पे हाथ लगाया उसकी और वो अपने आप ही भाग के मुंह में घुस गया इसके, है ना। तो वो सोच रहा है कि पीछे कोई दुश्मन आ गया, मेरे मारने आ रहा मुझे कोई, वो आगे भागा और सीधा मुंह के अंदर। तो इतना स्मार्ट है, बुद्धि बुद्धि इसको कहाँ से मिली है इतनी, एक हैरानी की बात है। और ये अपने लिए घर बनाता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि किस तरह से जो कीड़े, जो शंख, सीपियां और चीजों को खाता है, उनको अपने घर के चारों तरफ लगा देता है, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ है। अब इस फोटो में अगर आपको कहीं दिख रहा है तो कमाल की बात है, बहुत छुपा बैठा है कहीं, ध्यान से देखिए। और ना केवल ये अपने शंख और सीपियों को इकट्ठा करता है, बल्कि पत्थरों को, टूटी बोतलों को, ढक्कन, कुछ मिल जाए ना इसको, सबको लाके अपने घर के चारों तरफ इकट्ठा कर देता है और वहां छुप के बैठता है। इसको बोलते हैं डेन, जैसे शेर की मांद होती है ना, तो बोला जाता है इसको। छुप के बैठा है, देखिए ये बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, दिख भी नहीं रहा, है ना। और ये इस तरह से छुप जाता है। और यहाँ पे भी देखिए, अगर आप इसको, इन शंखों को देखे बिना आप इसको पता नहीं लगा सकते ये ऑक्टोपस इस इलाके में है, क्योंकि ये शंख देख के ही देखिए एक बोतल पड़ी हुई है यहाँ पे, है ना। ऐसे ही सामान इकट्ठा करता है और अपनी मांद बनाता है। और ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी सीपी के अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये टूल्स यूज करता है, बड़ा बुद्धिमान है। अगली बात, एक बहुत ही खूबसूरत बात इसकी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 आदमियों को भेजा एक ही यूनिफॉर्म में, दोनों ने एक ही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और वो जाके क्या करते थे, एक जाके उसको आराम से प्यार करता था, उसको खाना देता था, और दूसरा जाता था डंडी से उसको ऐसे ऐसे करता था और आ जाता था। उन्होंने इस चीज को 2 हफ्ते तक किया। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने दोनों आदमियों को जब भेजा गया तो उसने उस आदमी की तरफ देखा भी नहीं, और जो उसको प्यार करता था ना उसके पास सीधा चला गया, है ना। इससे पता चलता है कि जबकि वो दोनों एक ही यूनिफॉर्म में थे, इसका मतलब शक्ल भी पहचानता है, कौन आदमी मेरे लिए ठीक है, कौन आदमी दुश्मन है। मैंने एक और वीडियो देखा था, एक लड़की थी, वो समुद्र में गोता लगाने गई तो एक छोटा सा ऑक्टोपस उसका दोस्त बन गया, और वो जब भी जाती थी वो उसके लिए मछली लेके जाती थी, छोटे छोटे टुकड़े, और वो उससे मिलने आता था और उसको इशारे से बताता था मुझे क्या करना है। एक बार उसको बड़ी सी लकड़ी उठवानी थी उससे, वो उस ऑक्टोपस से उठ नहीं रही थी, तो उसने उस लड़की का हाथ पकड़ के कहा इसको उठा तो वो लड़की समझ गई शायद ये उठाने को बोल रहा है, उसने उठाया तो उसके नीचे उसका खाना पड़ा हुआ था, वो खाना निकालने के लिए कह रहा था इस लकड़ी को उठा। तो बड़ा समझदार है ये, है कि आदमी को भी पहचान रहा है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। इसकी आंखों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जितने भी ये हैं, स्क्विड है, कटल फिश है, ऑक्टोपस है, ये सब अंधे हैं, इनको कलर दिखता नहीं है ना। अंधे मतलब कलर ब्लाइंड है, अंधा नहीं है, दिखता सब कुछ है पर कलर ब्लाइंड है, कलर्स नहीं देखते। फिर भी इनकी आंख ऐसी बनाई है कुदरत ने कि ये अपने पीछे भी देख सकते हैं। हम अपने पीछे नहीं देख सकते ना, ये एकदम चारों दिशा में देख सकते हैं, पर ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते। ऑक्टोपस की जो दूर देखने का है 8 मीटर तक वो देख सकता है साफ साफ, उसके बाद उसको नहीं दिखेगा, यानी नजदीक की नजर ठीक है, दूर की नजर खराब, कमजोर है इसकी। पर और एक बहुत खूबसूरत बात इसकी है कि जैसे हमारी आंखें है ना, हम जब किसी चीज को देखते हैं तो हमारी लेंस बड़े या छोटे, आप देखना कभी दोस्त की आंख को जो बीच वाला काला हिस्सा है, अगर आप उंगली नजदीक लाएंगे या दूर करेंगे तो आप देखना उसकी आंख की पुतली छोटी या बड़ी होती है ना, सब जानते हैं इस बात को। पर ऑक्टोपस की जो है वो आंख की पुतली ऐसी नहीं है, वो जैसे हमारा कैमरा होता है ना, हम लेंस को लंबा और या छोटा करते हैं, ऐसे होता है। हमारी आंख का जो है छेद छोटा या बड़ा होता है ना, ऐसे छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा आंख का लेंस, पर इसका लेंस आगे पीछे हिलता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, फिक्स होता है। दूसरी बात इसकी एक खासियत क्या है कि जैसे हमारी आंखों के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखिए याद कर लीजिए, खासकर जो 8th 9th के बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कि हमारी आंख कैसे काम करती है, और उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये रेटिना है ना हमारी, यहाँ से लाइट आती है लेंस में, लेंस से ये रेटिना पे टकराती है लाइट जाके, जो भी हम देख रहे हैं उसकी रोशनी इस पे जाती है, और वो फिर यहाँ से नर्व्स हमारी जो जाती है, तंत्रिकाएं जो है वो दिमाग में जाती है और वो बताती है कि हम ये चीज देख रहे हैं। पर ये जो जगह है यहाँ पे देखिए, रेटिना यहाँ तक तो आया और यहाँ से यहाँ तक आया, पर ये जगह रेटिना टूट गया, खत्म हो गया, यहाँ पे खाली है जगह, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि हमारा रेटिना कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे खाली जगह है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। पर आप ऑक्टोपस का देखिए, इसका रेटिना पूरा कवर्ड है, इसलिए इसकी आंखों में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है,
क्योंकि इसकी इंद्रियां बाहर से गई हुई हैं, हमारी इंद्रियां आंख के अंदर से ही गई हुई हैं, और यहाँ से इस इलाके को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो याद रखिएगा ये ब्लाइंड स्पॉट है, और ऑक्टोपस की आंखों में ये ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता। हमारी आंख का रेटिना छोटा या बड़ा होता है, ऑक्टोपस की आंख का पुतली आगे या पीछे होती है, फिक्स होती है। जैसे हम कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं ना, वैसे ही इसकी आंखें होती हैं, फिक्स होती हैं, ये हिलती नहीं है इसका लेंस। और इसके अब हम देखेंगे कि ये अपने आप की रक्षा कैसे करता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करता है रक्षा करने के लिए। एक तो हमने देखा था ये नकल करता है, नकलची बंदर है, वो तो हमने देख लिया था। उसके साथ साथ ये क्या क्या करता है, ये देखिए कैसे इसको पानी का गिरगिट भी बोल सकते हैं। ये बड़ी जल्दी कलर चेंज करता है ना। और जबकि ये कलर ब्लाइंड है, आंखों इसको कलर का कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे कमाल की बात है कि जब ये किसी जगह पे जाके अपना कलर चेंज करता है तो इसमें वो कुदरती है। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, हमारा दिल है अपने आप चल रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते, वैसे ही है इसका कलर, इसको पता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक बार क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, उन्होंने क्या शायद आगे आपको दिखाई दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कलर चेंज करता है चलते चलते। एक कमाल की बात देखिएगा, मैं वीडियो रोक रहा हूं बीच में, कि जैसे जैसे कलर चेंज कर रहा है वो तो कर रहा है, देखना ये अपने बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। बॉडी अगर कटीली जगह पे बैठा है तो अपनी बॉडी भी कटीली बना लेता है। ये कमाल की चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं आप, जैसे उसके बगल में जो पत्थर है, कोरल है, बिल्कुल वैसा बन गया है जैसे ये भी कोरल का ही हिस्सा है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपना कलर्स अपने जगह के हिसाब से अपने आप चेंज करता है। इसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसके लिए, ये ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है। तो ये इसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का, कि अपने आप को छुपा लेता है ना, दुश्मन इसको ढूंढ नहीं पाता, पहली बात। दूसरी बात ये क्या करता है कि ये कई बार अपने हाथ को, जो इसके 8 हाथ हैं, अगर ये ज्यादा फंस जाता है तो उसमें से एक हाथ को तोड़ सकता है, छोड़ सकता है। और जैसे छिपकली की पूंछ हिलती रहती है ना, ऐसे इसका हाथ चलता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अपना दिमाग है, उसके अंदर पूरा बुद्धि है। वो हाथ जो है बिना बॉडी से अलग होने के बाद भी खाना अगर उसको मिलेगा तो वो उठा के, उसको पता नहीं है मुंह मेरा तो चला गया, पर वो हाथ ऑटोमेटिक उठा के खाना पहुंचाता है मुंह की तरफ, जबकि मुंह नहीं है। और क्या करता है, कई घंटों तक वो हाथ जो है काम करता रहता है, कई घंटों तक, और लगभग 1 घंटे तक, कई घंटों तक नहीं, और वो हाथ दोबारा उग जाता है। 1 हफ्ते के अंदर वो धीरे धीरे फिर से शुरू हो जाता है उगना। तो ये इसकी खासियत है कि हाथ अपने आप बढ़ते जाते हैं इसके, अगर हट जाएं तो ये अपने आप को जब देखता है कि मैं फंस गया, अब मेरा दुश्मन मुझे मार देगा, तो एक हाथ को उसके पास छोड़ के भाग जाता है, वो दुश्मन उसी से खेलता रह जाता है और वो ये बच जाता है। तो दूसरा मैकेनिज्म इसका ये है। तीसरा मैं आपको दिखाता हूं कि ये इसके हाथ काम कैसे करते हैं। बहुत मजेदार चीज है, देखिएगा कैसे इसके हाथ कैसे चिपकते हैं, क्या कारण है कि ये चिपक जाते हैं, और क्यों, किस तरह से ये सारे काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। देखिए
this octopus is making a quick escape with the help of its suckers. The suckers are incredibly strong. And while we only have 2 hands to grab things, an octopus holds on with hundreds of suckers running up and down each arm. Suckers come in pretty handy to get around or to grab a bite to eat. देखिए ये अपने हाथ में इसके जो शकर्स हैं, इसको शकर्स बोलते हैं, चुंबक की तरह चिपकने वाले, जैसे हम गाड़ी के शीशे में लगा देते हैं ना, वही चीज है। और ये करते काम कैसे करते हैं, देखिए ये खाने को हाथ लगा के बता देगा कि ये क्या चीज है, स्वाद है कि नहीं, खाने लायक चीज है कि नहीं। उसको दिमाग को जरूरत नहीं है, हाथ ही देख के बता देगा कि खाने लायक है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जब अपने शिकार को ढूंढता है तो वो खाने लायक है कि नहीं वो तो है ही, उसके साथ साथ देखिए और क्या करता है। Or to hang on to your keeper's arm. So how do suckers stick so well? It's not super glue, it's water pressure. Each sucker has a ring called an infundibulum. It creates a watertight seal. Inside the sucker, there's a chamber, like a cup. देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में है, कुछ हिंदी बच्चों को ये भी समझ में नहीं आएगी। ये जो इसका एक एक सक्शन कप है ना, ये क्या करता है, उसको उसके अंदर प्रेशर कम कर देता है। उसके अंदर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, जब वो बाहर का प्रेशर से वो चिपक जाता है। जैसे हम ये शीशे में चिपकाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम दबाते हैं तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर, हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वो चिपक जाता है। इसी तरह से ये जो इसका सक्शन कप है, इसके अंदर ये पानी का दबाव कम कर लेता है, इसको फैला देता है, और जब चिपकाता है तो फिर ये called the acetabulum. It's full of water. When the octopus expands the chamber, it lowers the pressure inside. The higher pressure outside pushes against the sucker, creating a powerful grip. Suckers get such a workout that their skin sloughs off every few weeks. See that ring-shaped piece of skin floating? देखिए ये जो छल्ला जैसा है ना, इसके जो सक्कर्स हैं, उसके ऊपर के जो है वो हर हफ्ते में, जैसे हम नाखून काटते हैं ना, इसी तरह से इसकी खाल हर हफ्ते में कुछ दिनों के बाद उतर जाती है और नई खाल आ जाती है, ताकि वो और अच्छे से ग्रिप कर पाए। By, it used to be the bottom of a sucker. Suckers have another superpower. They actually can smell and taste. That helps the octopus tell there's no snail inside this shell. Hundreds of suckers tasting and smelling and flexible arms moving every which way create a huge amount of information. A lot for the octopus's central brain to process. तो हमने देखा कि किस तरह से इसके सक्कर्स काम करते हैं। तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म मैं बता रहा था। एक तो हमने बताया कि ये अपने आप को छुपा लेता है। दूसरा मैंने बताया कि ये अपने हाथ को छोड़ सकता है ना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एक हाथ को छोड़ सकता है। और क्या करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है कि अगर इसको आप ज्यादा इसको घेर लें, मुसीबत में फंस जाए, तो ये एक अंदर से एक काली इंक जैसी छोड़ देता है। गहरी होती है, बड़ी गाढ़ी सी होती है वो, और जो दुश्मन की आंख में लगे तो जलन भी होगी। दूसरा ये ना, उसी इंक के उसमें पर्दे के पीछे से ये भाग जाता है, अपनी जान बचा लेता है। और ये जो इंक पता है किस चीज से बनी है, एक तो जैसे मेलानिन होता है, जो हमारी आंख का रंग जो बनता है ना जिस चीज से, वही चीज इसके अंदर होती है। जैसे हमारी आंख का रंग काला है तो वो उसके अंदर मेलानिन है, और उसके साथ साथ ये म्यूकस होता है इसकी, है ना, एक तरह से क्या बोलेंगे, बलगम जैसी इकट्ठी करके रखता है। दो थैलियां होती हैं इसके अलग अलग, और जब ये फंसता है तो दोनों को एक साथ मिला के बाहर फेंक देता है इस तरीके से है। और जो है वो देखिए कैसे फेंकता है, मैं आपको
तो ये इसका तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। जब दुश्मन इसके पास आता है तो ये अपनी थैलियों में से वो जो मेलानिन और जो म्यूकस है दोनों एक साथ छोड़ देता है काली स्याही की तरह, और वो इलाका पूरा काला काला हो जाता है और ये उसके पर्दे में भाग जाता है। ये हमने तीसरा। चौथा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डिफेंस के लिए औजार यूज करता है, जैसे कि हमने देखा था वो वहां छुप रहा था सीपी के अंदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नारियल का कवर लेके उसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये इस तरह से टूल्स की तरह भी अपने आप को बचाता है। और हमने ये देखिए एक बड़ा पेक्यूलियर टाइप का, बड़ा अजीब टाइप का ऑक्टोपस है, ग्लास ऑक्टोपस, जो ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर के ऑर्गन हम यहीं से देख सकते हैं, इसका दिल कहाँ है और दिमाग कहाँ है, सब कुछ दिख रहा है कैसी है, सब कुछ इसका ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अब एक बड़ा ही फेमस ऑक्टोपस था जिसका नाम है पॉल, जिसको हम पॉल बाबा कह सकते हैं, है ना। ये बड़ा दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब क्या बोलेंगे कि ये भविष्यवाणी करने वाला था। जो 2008 और 2010 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें क्या किया है इसके मालिक ने, क्या किया, 2 डब्बे बनाए कांच के, और उसके अंदर दोनों बराबर थे, दोनों एक से डब्बे थे, और दोनों के ऊपर जो दो देशों का मैच होता था ना उस दिन, उसका क्या करता था, उसके झंडे लगा देता था और दोनों के अंदर वही खाना रख देता था। और ये पॉल जिस भी डब्बे का खाना खाता था, ये माना जाता था कि इस बार वो वाला देश जीतेगा, इस मैच में वो जीतेगा। और कमाल की बात ये है कि इसके 14 मैचों के बारे में इसने बताया, जिसमें से 12 बिल्कुल सही बताया। तुक्का है कैसे भी है, पर इसको मानने लगे, उसको पॉल बाबा जी है, और इसको ऑरेकल बोलता है, इसको बड़ा माना गया। 2010 तक ये इसने बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी, और इसके मतलब अगर आप माने तो 85.7% नंबर आए इसके, सही आए नंबर, इसने सही आंसर दिया। यानी 14 में से 12 आंसर इसके बिल्कुल सही निकले, वही देश जीता जिसको इसने बताया। तो इसकी बड़ी, इसके ऊपर लोग पैसा लगाने लगे थे। और एक बड़ी अफसोस की बात है जो है कि लोग इसको खाते भी हैं, पका के खाएं तो भी समझ में आता है। पर साउथ कोरिया में एक जगह है, आप जो थोड़ा सा दिल थाम के देखना पड़ेगा इस वीडियो को जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कमजोर हृदय वाले इसको देख नहीं पाएंगे। कच्चे ऑक्टोपस को, पूरे जिंदे ऑक्टोपस को वो खा जाते हैं। कैसे खाते हैं आप देखिए। It has a big bulbous head, beady black eyes, and 8 squirming tentacles. It's the octopus. Many would call it ugly and disgusting. The one thing they wouldn't call it is dinner. But in Korea, octopus is considered a delicious treat. And there's one popular way of eating it that doesn't require a recipe. They don't cook this 8-legged beast. They don't even kill it. They eat it alive. With 8 arms and over 1,000 suckers, the octopus is a mouthful. This meal won't go down without a fight. और ये खाना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके जो चिपकने वाले हैं ना, अगर गले में चिपक गए तो मर जाते हैं। हर साल कई लोग मरते भी हैं इससे। तो ये इस तरह से इस बेचारे को, जिंदे को ही उसमें मसाले में लगा के चबा के खा जाते हैं। तो ये साउथ कोरिया का, ये सोचते हैं इसको खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमें बहुत शक्ति मिलेगी, लड़ने में सामर्थ्य मिलेगी, बॉडी मजबूत हो जाएगी, ऐसा विश्वास है इन लोगों का, और इस वजह से इस बेचारे को जिंदा ही खा जाते हैं। अब हम इसके थोड़े रिश्तेदारों की तरफ चलते हैं। हमारे पास 15-20 मिनट है, जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, ज्यादा नहीं। तो इसके जो रिश्तेदार हैं, हमने बताया था स्क्विड और कटल फिश भी ऑक्टोपस के ही रिश्तेदार जैसे, एक ही फैमिली के हैं, है ना। और ये देखिए, ये जो है सबसे बड़ा स्क्विड होता है, संसार का सबसे बड़ा स्क्विड है, लगभग स्कूल के बस के बराबर, उससे भी बड़ा हो जाता है, और 200 किलो से ऊपर हो जाता है, बहुत बड़ा है ना। और इसकी खासियत पता है क्या है, इसके 8 हाथ नहीं है, इसके 10 हाथ हैं। 8 हाथ तो जो छोटे हैं, जो बराबर हैं, और 2 हाथ ऐसे हैं जो कि बड़े हैं, जिससे कि ये पकड़ता है चीजों को, है ना। और इसके पकड़ने की खासियत क्या है कि ऑक्टोपस के हाथ में आपने देखा था सिर्फ सक्शन कप है, चिपकने वाले चुंबक जैसे हैं वो, चिपकने वाले चिपकू। पर इसके क्या खासियत है, इसके खासकर जो बड़ा वाला जायंट है, जो कोलोसियल वाला है, उसके कांटे होते हैं। देखिए कितने जबरदस्त कांटे हैं, बहुत तेज हैं,
और जिससे कि ये, और इसकी खासियत क्या है, ये पूरा घूम सकते हैं 360 डिग्री, इधर से शुरू होकर वापस वहां आ सकते हैं, इतने लचीले हैं। तो जहां फंस गए ना वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत तेज धार वाले हैं और ये चिपकने के साथ साथ गड़ा भी देता है? ये देखिए, ये निकालने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं कितना जबरदस्त है, हुक की तरह ऐसे फंस जाएगा। और ये वाला जो है ये दूसरा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो नॉर्मल वाले जो स्क्विड है, जायंट स्क्विड जो है, उसके सक्शन कप में ऐसे कांटे हैं छोटे 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 छोटे, तो ये चिपक जाएंगे तो आपको बहुत दर्द होगा, फाड़ देंगे वहां से। पर ये जो कोलोसियल है, जो सबसे बड़ा वाला होता है, कोलोसल बोलते हैं, कोलोसल स्क्विड, इसके अंदर कांटे हैं, हुक हैं, तो ये जहां फाड़ दिया, पकड़ गया, ये वहां से फाड़ देता है। और कमाल की बात यह है कि इसको पता है, ये जो इसको बोलते हैं स्पर्म वेल है, ये स्पर्म वेल है क्योंकि इसका जो ये बड़ा सा सर देख रहे हैं ना आप, ये बड़ा सा सर है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी टंकी है, यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी टंकी है जिसके अंदर तेल भरा रहता है। इस तेल की वजह से इस बेचारी का शिकार भी करते हैं हम लोग। इस तेल का बड़ा काम आता है। जब पहले जब हमने जमीन में से तेल नहीं ढूंढा था, तब इस तेल से ही बहुत प्रयोग होता था। तो एक मछली से कई बैरल तेल मिल जाता था, तो यही तेल से दिए जलाए जाते थे और बहुत जगह काम आता था। तो ये जो टेंटिकल्स है ना, ये स्पर्म वेल जो है इसको खाती है। अब आपको दिख रहा है कि जैसे ये उसको खा रहा है, पर ये इसको नहीं खाता, ये अपनी जान बचा रहा है, ये इसको खाती है। तो ये जब जान बचाता है ना, तो इसके जो कांटे हैं वो वेल मछली के मार देता है ना। कई बार बच भी जाता है मारने से। ये देखिए, जो जितने भी निशान इसके ऊपर हैं, ये सब कटल फिश, इसकी स्क्विड की उस कांटों की वजह से लगे हैं। तो इतनी बड़ी मछली का ये हाल करा इसने। खैर, ये मछली इसलिए नहीं मरी क्योंकि कटल फिश ने इसको मार दिया, ये वैसे ही मर के किनारे पे आई है। इसको मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि मरी हुई मछली किनारे पे आई है, और उसके ऊपर देखिए कितने इसके स्क्विड के उस हुक के निशान कैसे लगे हुए हैं, पूरे गहरे गहरे चोट लगी हुई है। और सबसे छोटा, वो तो सबसे बड़ा स्क्विड हो गया कोलोसल वाला, एक सबसे छोटा है जो 1 इंच का है। जैसे छोटा पिग्मी वुल्फी था ना ऑक्टोपस 1 इंच का, उसी तरह से स्क्विड भी जो है 1 इंच का सबसे छोटा स्क्विड ये है, पिग्मी स्क्विड, जिसको बोलते हैं पिग्मी स्क्विड, 1 इंच का है सिर्फ। और इसका साइज जो मैं आपको बता रहा था, कोलोसल जो है, अगर आप उसको इंसान के साइज से नापे तो देखिए इंसान कहाँ है और ये कहाँ, ये 46 फुट तक लंबा हो जाता है। 46 फुट, 46 फुट, और यानी 3-4 मंजिल मान लीजिए, बिल्डिंग 4 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है, और 750 किलो तक वजन होता है, यानी बहुत पावरफुल है और बहुत गहरे पानी में होता है। इसलिए हमारा इसके साथ बहुत कम पाला पड़ता है, हम इसको बहुत कम देख पाते हैं, बहुत मुश्किल ही कभी कभी जाल में आ जाता है तो इसका दिखाई देता है, नहीं तो दिखता नहीं है। और इसकी एक डीप स्क्विड में भी एक खासियत है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि जब ये फंसता है ना, ये भी अपना हाथ तोड़ देता है। ये सिर्फ यही वाला डीप स्क्विड, बाकी स्क्विड अपना हाथ नहीं तोड़ पाते। ये जो डीप सी स्क्विड है, जो गहरे समुद्र का स्क्विड है, ये देखिए कैसे अपना हाथ तोड़ लेता है। अब ये फंस गया तो इसने अपना हाथ वहीं छोड़ दिया है, देखिए अपना हाथ छोड़ के भाग गया ये। अब ये इसका हाथ यहाँ पे पानी में रह गया, और जैसे छिपकली की पूंछ करती है ना, ये वैसे ही करता रहेगा 1 घंटे तक, और जो दुश्मन है वो सोचेगा मैं ये क्या चीज है, इसी में ध्यान लग जाएगा और वो भाग जाएगा। जैसे ऑक्टोपस करता है वैसे ये भी करते हैं। और देखिए इसकी आंख, स्क्विड की आंख, अगर आपसे पूछा जाए संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी आंख सबसे बड़ी है, तो ये स्क्विड है ना। जायंट स्क्विड की आंख जो है एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी है, यानी बास्केटबॉल देखिए आपने, जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तकरीबन उतनी बड़ी इसकी आंख होती है। और क्योंकि ये बहुत गहरे पानी में रहता है तो वहां पे अंधेरा होता है, तो इसकी अपनी आंख के अंदर ये अपने आप लाइट पैदा करता है देखने के लिए, ये इसकी खासियत है। और हमने देखा था कि जो ऑक्टोपस है वो अपने बच्चों को, अंडों को देने के बाद, मादा ऑक्टोपस मैंने बताया था कि वो वहीं बैठी रहती है जब तक कि अंडे बच्चे निकल नहीं जाते, और उसमें वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते, अपना बलिदान दे देती है। पर ये जो स्क्विड भाई साहब हैं, ये ऐसा नहीं करते। ये अपना अंडा देने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। अंडे अपने आप ही, किस्मत है तो बच जाएंगे, नहीं है तो मर जाएंगे। तो वो ये इस तरीके से अपने अंडों को वहां रोकती नहीं है, उनको वहां छोड़ के चली जाती है। और ये अंडे जो हैं 8 से 10 हफ्ते के, 8 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये आ जाते हैं, जबकि ऑक्टोपस के कई महीने लग जाते हैं, है ना। एक तो हमने देखा था 9 महीने तक
10-12 महीने तक वो लगा रहता है, बल्कि जो सबसे ठंडे पानी में वो 56 महीने 56 मंथ अंडों में से बच्चा निकलने में लग जाता है। पर ये जो है 8 हफ्ते में निकल जाता है, क्योंकि इसको देखने वाला कोई नहीं है, तो ये जल्दी से निकल आते हैं। इसकी एक सबसे गजब की चीज जो देख रहा था मैं, वो आपको भी देखिए, ये इसकी चोंच। अगर आप स्टील से भी कंपेयर करेंगे ना, स्टील से भी ज्यादा मजबूत है ये। इतनी मजबूत चीज है, इस पे आप एक खरोंच भी नहीं मार सकते, इतना मजबूत ये इसकी चोंच, जिस मेटल से चीज से बनी है, कुदरत ने बनाई है, इतनी मजबूत है कि हजम भी नहीं होती। जब वेल को कई बार, जो जैसे वो वेल मरी थी, अगर उसको आप काट के देखेंगे, उसके अंदर इसके चोंच मिलेंगी कई, क्योंकि वो हजम नहीं होती, पड़ी रहती हैं, और फिर बाद में वो धीरे धीरे तो उसके निकलती है, वो है एक थैली सी बन के निकलती है, वो बड़ी कीमती होती है। कभी वेल का सेशन लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है, पर इसके बारे में बता रहा हूं कि ये हजम नहीं होती और बहुत मजबूत है, स्टील से भी ज्यादा मजबूत है इसकी चोंच। तो लगा लीजिए कितनी मजबूत चीज है। एक इसकी बड़ी खासियत है स्क्विड की कि ये अपनी लाइट पैदा कर सकता है ना, क्योंकि अंधेरे में रहता है, ये अपनी लाइट, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे प्राणी जो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं, उनको कहते हैं बायोलुमिनिसेंट्स, हैं, जो अपनी ज्योति खुद पैदा कर लेते हैं। देखिए एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे इसको बोलते हैं शूटिंग, फायर शूटिंग, आग फेंकने वाला स्क्विड है। ये देखिए कैसे मछली भी होती है कई जो आग ऐसी लाइट पैदा करती हैं। अब देखिए इस वीडियो में देखिए, थोड़ा सा दिखाएंगे कि कैसे वो Good, yeah, that's excellent. Some more of that, please. The Starlight cameras reveal one of the little-known wonders of the world, and a key to finding the giant squid: bioluminescence. Perfect. या देखिए ये मछली भी जो है अपना लाइट बना रही है। देखा आपने किस तरह से ये अपनी लाइट बनाता है, अपनी लाइट बना के जब जाता है तो इसको बोलते हैं आग फेंकने वाला स्क्विड है, लाइट फेंकता है ये। और अब हम देखें कि ये जो स्क्विड है या कटल फिश है, स्क्विड तो कलर चेंज नहीं करता है ना, स्क्विड का एक ही कलर रहता है, पर जो कटल फिश है और जो ऑक्टोपस है, ये अपना कलर चेंज कर कैसे पाते हैं? ऐसी क्या चीज है इनके अंदर? क्योंकि हमने बताया कि इसको दिमाग की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली अपने आप ही हो जाता है। तो कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूं। इसकी खाल की खासियत, ये खाल जैसे हम एक गुब्बारे को भर दें और जोर से दबाएं तो उसका रंग अलग हो जाएगा। अगर हम पीला रंग का उसको जोर से दबाएं, जब वो फैलेगा तो उसका हम कलर हल्का हो जाएगा। उसी तरह से ये अपनी खाल को करता है, खाल को लंबा करता है, छोटा करता है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है। देखिए They're called chromatophores. They're like tiny water balloons filled with colored pigment. When the balloons expand, जिस तरह से हम अपने गुब्बारे को फुलाते हैं या कम करते हैं ना, उसी तरह से अपनी खाल को चौड़ा करता है, खींचता है, मोटा करता है, तो उस तरह से कलर इसके बदलते रहते हैं, हैं? animals don't have protective external shells. They're unarmored, naked, and they aren't great swimmers either. Camouflage is their best defense. They have to be good at it. Octopuses can change their body position and the pattern on their skin to match rock or coral. Octopuses and cuttlefish can even change the texture of their skin to throw off predators, become bumpier and more rock-like. But squid often live in the open ocean. How do you blend in when there's nothing except water to blend into? They do it by changing the way light bounces off their skin. They can actually adjust how. मैं आपको बता रहा था कि इसको दिमाग की जरूरत नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने, अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, इसके दिमाग से जो इसके नर्व्स में जो जाती है ना, वो नर्व काट दी ताकि कलर दिमाग से उसका लिंक हट जाए। फिर देखें, आधी साइड का इन्होंने छोड़ दिया, आधी साइड का रहने दिया, आधी साइड का काट दिया। तो देखते हैं, थोड़े दिन के बाद देखा इन्होंने कि फिर भी उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। इसका मतलब उसको दिमाग से उसका कोई लिंक नहीं है, जैसा पर्यावरण उसके आसपास आता है वो अपने आप अपना कलर
चेंज कर लेता how है। iridescent their skin is using light-reflecting cells called iridophores. They can mimic the way sunlight filters down from the surface, hide in plain sight. So how do they control all this color change? Is it voluntary or some kind of built-in reflex? That's what researchers at Stanford University wanted to know. So they anesthetized the squid and then snipped the nerve from the brain that controls the chromatophores, but only on one side of the animal. The brain essentially couldn't send messages to the tiny muscles that control those chromatophores anymore. Almost like turning off a light switch. देखिए अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आधा उसका बॉडी का कलर तो सही चल रहा है, एक साइड का ब्लैंक हो गया क्योंकि उन्होंने नर्व काट दी। पर अब देखिए इसके बाद क्या होता है। Controls the chromatophores, but only on one side of the animal. The brain essentially couldn't send messages to the tiny muscles that control those chromatophores anymore. Almost like turning off a light switch. But after a few days, they noticed something strange. The chromatophores began blinking again, even though they were no longer getting signals from the brain. So what does this mean? Well, what it suggests is that color change might be a bit like breathing is for humans, something we can either choose to do or do automatically, only even cooler. Because unlike breathing, color change requires तो हमने देखा कि ये इसको ब्रेन की जरूरत नहीं है कलर चेंज करने की। उन्होंने नर्व काट के देख ली, कुछ ही दिन में अगले 2-1 दिन के अंदर ही वो फिर से अपना कलर वाला चेंज करने लगा। तो ये वॉलंटरी है, अपने आप होता है, इसको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है उसके अंदर। जैसे ही उसके पर्यावरण बदलेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये इसका कमाल की चीज है। और इसकी एक आंख जो है कटल फिश की, देखिए हमने स्क्विड देख लिया, अब हम कटल फिश को देख रहे हैं। कटल फिश की जो है ना, इसकी आंख जो है डब्ल्यू शेप की होती है। देखिए ऑक्टोपस की सीधी थी ना लाइन, ऑक्टोपस की आंख थी सीधी, इसकी डब्ल्यू, इसका रेटिना जो है डब्ल्यू शेप का है। और इसकी भी खासियत क्या है कि ये पीछे अपने भी पीछे देख सकता है, ये भी पीछे देख सकता है, ये भी कलर ब्लाइंड है, इसको भी कलर का पता नहीं होता, फिर भी ये जो है अपना कलर चेंज कर लेता है। अब ये देखिए इसके अंदर कैसे, जब इसको एक बड़ा शिकार मिल जाए और उसका शिकार करना हो तो इस कलर को कैसे प्रयोग करता है। जैसे हम कहते हैं ना, सम्मोहन कर दिया, सम्मोहन करके लोगों ने लूट लिया, है ना, सम्मोहन किया और उसके जेब से पैसे निकाल लिए, उसको पता ही नहीं चला। आजकल ऐसा बहुत होता है। पर ये देखिए ऑक्टोपस कैसे सम्मोहित करता है अपने शिकार को, ये बड़े कमाल है। Beneath these breakers form tropical seas. This fascinating creature lives and hunts, endowed with powers of hypnosis. To protect itself from predators, a cuttlefish can disguise itself at will. But when it's looking for a meal, अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको एक बड़ा केकड़ा मिल गया। केकड़ा काफी बड़ा है और अगर इसने जल्दबाजी करी तो वो भाग जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब देखिए कैसे उसको, उसका अपने सम्मोहन की शक्ति इस पर प्रयोग कर रहा है। देखिए अब it does something even more amazing. Controlled by the animal's nervous system, these moving bands of color captivate a wary crab. Special cells in the skin expand and contract to produce a mesmerizing light show that lulls its prey into a deadly trance. When it's जब नजदीक पहुंच गया तो खा गया, जब तक दूर था धीरे धीरे उसको ऐसे सम्मोहन करता रहा, अपना कलर चेंज करता रहा। वो लाइट शो होता है ना, जैसे लाइट बंद हो रही है, ऑन हो रही है, रंग बिरंगी लाइट आ रही है, वो बस केकड़ा बेचारा उसी को देखता रह गया और वो शिकार एकदम से
वो उसका शिकार कर लिया उसने। तो एक कमाल की चीज है कटल फिश के बारे में। और इसके आखिरी बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कटल फिश के अंदर, इसके अंदर एक कटल बोन होती है। ये कटल बोन बड़ी खासियत है। आपने देखा ना ये कैसे पानी में सीधा तैरता है। इस कटल बोन के अंदर क्या है, ये देखिए यहाँ से ये इसके अंदर पानी भर सकता है। ये हड्डी है, इसके अंदर कैविटी है, छेद है इसके अंदर। इसी की वजह से कटल फिश जो है अपने आप को पानी के अंदर रख सकती है, कहाँ पे रखना है, ऊंचा करना है, नीचा करना है, ये इस हड्डी की वजह से करती है। और ये इसके अंदर क्या चैम्बर होते हैं, इसके अंदर खाने हैं, जिसके अंदर ये अगर इसको नीचे जाना है कटल फिश को तो इसके अंदर पानी भर लेगा, जैसे सबमरीन अपने अंदर पानी भर लेती है, और ये भारी हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। और जब इसको ऊपर आना है तो उसको निकाल देगा, उसके अंदर गैस भर लेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक, इसको बोलते हैं कटल बोन, बड़े काम की चीज है। और अगर समुद्र के किनारे जाएंगे ना आप कभी, तो जरूर देखना, कभी ना कभी किस्मत से आपको ये कटल बोन मिल जाएगी, क्योंकि कटल फिश जब मरती है तो ये कटल बोन जो ये तो गलेगी नहीं, और इसके अंदर कैल्शियम बहुत जबरदस्त होता है। तो लोग क्या करते हैं, इस कटल बोन, इसको बिजनेस है बहुत बड़ा इसका, इसको अपने चिड़ियाओं को खिलाते हैं। देखिए तोते के लिए खिलाते हैं, इसको बांध दिया, तोता खाएगा तो इसकी हड्डी बड़ी मजबूत रहेगी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से कटल बोन जो है इसके काम आती है। यहाँ हमारा ये जो हमारा आज का सेशन था ये खत्म होता है। आज मैंने देखिए अपने वायदे के अनुसार 5 मिनट पहले 5 बजे से खत्म कर दिया, ताकि किसी बच्चे को ट्यूशन में दिक्कत ना हो। तो हमने बेटा आज ये कटल फिश के बारे में, थोड़ा बहुत स्क्विड के बारे में, और बहुत ज्यादा ऑक्टोपस के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ली। तो मैंने आपसे पूछा था कि स्कैंडिनेवियन कौन सी कंट्रीज होती हैं, तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए जो उत्तरी ध्रुव के नीचे, इधर से शुरू करते हैं, सबसे पहले फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे, ये 3 देश, ठीक है। रशिया इधर है, रशिया के बाद फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे, और उसके बाद नीचे डेनमार्क।